हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूं कि ट्रैप इंडिकेटर को यूज करके कैसे मैं मल्टीपल स्टॉक में ट्रेड बना सकता हूं। ये जो इंडिकेटर है हमारे मल्टीपल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे कि यहाँ पर मुझे स्टॉक सिलेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे इंडिविजुअली किसी स्टॉक को अगर ढूंढना है तो मैं इस इंडिकेटर को यूज करके, इस टूल को यूज करके मुझे मल्टीपल स्टॉक मिल सकते हैं, वो भी अलग अलग सेक्टर के। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे कि ज़्यादातर जो स्टॉक है वो निफ्टी को बेंचमार्क लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जो इंडिविजुअल स्टॉक है उसमें कुछ बदलाव आया, उसके डेटा में कुछ चेंजेस आया है, तो यहाँ पर उसमें ट्रेड आता है। तो मैं ये कहूँगा कि निफ्टी को तो फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक अपने हिसाब से भी परफॉर्मेंस देते हैं, मतलब उनके डेटा के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं कि ये जो इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को इसमें से चुन के कैसे मैं उसमें ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ट्रैप इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। तो पहले मैं जाऊंगा, यहाँ बोर्ड मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पर मैंने नाम दिया है ट्रैप इंडिकेटर। ओके, सो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ ट्रैप इंडिकेटर। ऑलराइट, तो ट्रैप इंडिकेटर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल स्टॉक्स का इसमें ट्रेड आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर कोई स्टॉक है, ठीक है, हम ये समझते हैं कि वो स्टॉक में ट्रेड कैसे आता है, आप उसकी वो समझने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से परफॉर्मेंस देता है, किस तरीके से मैं इसमें स्टॉक को पिकअप कर सकता हूँ। ऑलराइट, उसके साथ मैं कौन कौन से टूल को अलाइन करूंगा आप ये भी देखिए। अभी जैसे मान लीजिए कि ये स्पॉट प्राइस है किसी स्टॉक का और जिसका प्राइस है 700। ऑलराइट, 700 उसका प्राइस है। ओके, अभी हम भली बात ही जानते हैं कि जो भी स्टॉक रहता है, अगर आप उसका ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो हर एक स्टॉक का जो ओटीएम का जो स्ट्राइक होता है, ठीक है, जैसे कि ये कॉल का ओटीएम हो गया, तो यहाँ पर मैंने सीई ओटीएम लिखा हुआ है, और यहाँ पर पुट का ओटीएम हो गया, तो यहाँ पर मैं इसको पीई ओटीएम मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो हर एक स्टॉक का आप देखोगे ओटीएम का स्ट्राइक होता है, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। ओके, तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि हर एक जगह पे यहां पर राइटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये राइटर्स का लेवल है, मैं यहां पर राइटर्स पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, तो ये राइटर्स हो गए यहां पर। ऑलराइट, राइटर्स हो गए। अभी यहां पर बेसिक सबको पता होता है कि ओटीएम लेवल पे जो कॉल ऑप्शन राइटर्स होते हैं उनके दिमाग में ये बात होती है कि इन्होंने जो एनालिसिस किया है तो ये पर्टिकुलर लेवल से प्राइस ऊपर जाने की चांसेस कम होता है। तो यहाँ पर अगर प्राइस इसी रेंज के बीच में अगर रह जाता है तो ये जो कॉल ऑप्शन राइटर्स हैं ये टाइम डीके का फायदा उठाते हैं। टाइम डीके की वजह से इनको काफी अच्छा इसमें प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर मैंने इन पर्टिकुलर लेवल पे अगर मैंने ऑप्शन को राइट करके रखा है और अगर ये ऑप्शन इस लेवल पर नहीं आता है तो मेरा जो ऑप्शन का प्रीमियम है उसमें कुछ भी एप्रिसिएशन नहीं होगा, मतलब उसका प्रीमियम बढ़ने वाला नहीं है। तो ऑप्शन बायर को यहाँ पर लॉस होगा, लेकिन ऑप्शन राइटर को यहाँ पर फायदा होता है। ठीक है, सिमिलरली आप देखोगे कि जो पुट ऑप्शन राइटर्स है जो यहाँ पर ओटीएम लेवल पे अपना पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है, ओके जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ इट। ओके, तो जो पर्टिकुलर स्टॉक है मान लीजिए इसके बीच में ऐसा घूम रहा है और यहाँ पर इसके नीचे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो राइटर्स है इनको टाइम डीके का फायदा मिलेगा, मतलब पुट ऑप्शन राइटर्स को फायदा मिलेगा। तो कुल मिला के बात ये बनती है कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स जो ओटीएम लेवल पे एक अलग अलग लेवल, मतलब ओटीएम लेवल पे पूरा एक मैं कहूंगा कि रेंज बना लेते हैं और यहाँ पर वो अपना पोजीशन बनाते हैं जिसके हिसाब से वो वहां पर राइट करते हैं, और उनका परसेप्शन ये रहता है कि जो मार्केट है यानी कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसके ऊपर नहीं जा सकता है, अगर इसके ऊपर गया तो अपना पोजीशन एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनका मानना होता है। अभी हम सबको पता है कि मार्केट डायनेमिक होता है। ऑलराइट, मार्केट डायनेमिक होता है। अभी आप यहाँ पर ये चीज देखोगे कि मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर मूव कर रहा है इस तरीके से, यहाँ पर काफी टाइम यहाँ पर किया और उसने ये जो लेवल है ना यहाँ पर इस तरीके से जाके यहाँ पर ब्रीच किया। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो राइटर्स हैं, जितने राइटर्स हैं यहाँ पे ये ट्रैप हो जाएंगे। ऑलराइट, यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। तो जहां पे राइटर्स ट्रैप होते हैं, ऑलराइट, वहां पे ऑप्शन बायर्स पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो जहां पे ऑप्शन राइटर्स ट्रैप होते हैं वहां ऑप्शन बायर्स पैसा बनाते हैं। तो ये जो प्राइस यहाँ पर गया है ऊपर, यहाँ पर कुछ तो बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन चीजें बात है। पहला ये है कि इनके ओआई में कुछ चेंजेस आता है। ऑलराइट, ओआई में चेंजेस आता है, फिर पीसीआर में भी चेंजेस आता है, बिकॉज
यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जाता है तो आप देखोगे कि पीसीआर में भी चेंजेस आता है, जो पुट कॉल का रेशो होता है, मतलब यहाँ पर पुट राइटर्स थोड़े बढ़ जाते हैं, कॉल राइटर्स कम हो जाते हैं, तो वहाँ पर पीसीआर की वैल्यू भी धीरे धीरे वहाँ पर इंक्रीज होती है। तीसरा मैं कहूँगा कि ओवाई बिल्टअप यहाँ पर बन जाता है। तो होता क्या है कि ये जो राइटर्स हैं इनको अभी फियर आ जाता है कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी पोजीशन यहाँ से वाइंड अप करना शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो जहाँ पे राइटर्स ट्रैप हो गए वहाँ बायर्स पैसा बनाते हैं, ये अपनी पोजीशन वाइंड अप करते हैं, और मुझे क्या दिखेगा यहाँ पर कि प्राइस जो है यहाँ से काफी ऊपर यहाँ से जाता है। तो जहां इस यहाँ पर राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं, इसलिए इस इंडिकेटर का नाम है ट्रैप इंडिकेटर। ओके, अभी सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो अगर यहाँ पे, पहले इसको हम मिटा देते हैं, अगर प्राइस मान लीजिए थोड़ा नेगेटिव है, इस तरीके से यहाँ मूव कर रहा है, ऑलराइट, और वो इस तरीके से मूव करके यहाँ पर ये मल्टीपल स्ट्राइक को इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके जो पुट राइटर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, ऑलराइट, वो ट्रैप हो जाएंगे। सिमिलर कंसेप्ट है, यहाँ पे ओवाई बिल्टअप शॉर्ट की तरफ होगा, तो ज्यादातर जो लोग हैं वहां पर शॉर्ट उसको कर रहे हैं, ऑलराइट, और यहाँ पे यार शॉर्ट कर रहे हैं, नहीं तो मैं ये भी कहूंगा कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करते हैं, तो उसके वजह से भी प्राइस नीचे जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो यहाँ पर ओटीएम स्ट्राइक पे जो पुट ऑप्शन राइटर्स थे वो यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, तो उनका लेवल यहाँ पर ब्रीच हुआ। अभी पुट ऑप्शन राइटर्स ट्रैप हुए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पुट ऑप्शन बायर्स प्रॉफिट बनाएंगे। ओके, यहाँ पर ऑप्शन बायर्स प्रॉफिट बनाएंगे। तो अगर मार्केट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, जहां पे कॉल राइटर्स ट्रैप हुए हैं तो वो बुलिश ट्रेंड आता है, और जहां पे पुट राइटर्स ट्रैप होते हैं वो आपका बेरिश ट्रेंड आता है। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो यहां पे अगर आपको आता है कॉल राइटर्स ट्रैप, तो ये आपका बुलिश ट्रेंड है, मतलब अप ट्रेंड है, ठीक है, प्राइस अब जाने के चांसेस है। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, स्टॉक बाय कर सकता हूं, फ्यूचर बाय कर सकता हूं, और ऑप्शन भी बाय कर सकता हूं, तीनों चीज मैं यहां पर बाय कर सकता हूं। सिमिलरली अगर पुट ऑप्शन राइटर्स वहां पे आपको सिग्नल देता है, ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा पुट ऑप्शन राइटर्स, तो यहां पर लिखूंगा पुट राइटर्स ट्रैप, तो ये आपका सिग्नल हो गया बेरिश। अभी बेरिश है मतलब डाउन ट्रेंड है, तो यहां पर मैं ट्रेड कौन सा बनाऊंगा, यहां पर मैं सेल करूंगा, सेल में करूंगा फ्यूचर, और बाय करूंगा ऑप्शन, ठीक है। स्टॉक को सेल नहीं कर सकते बिकॉज स्टॉक में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता हूं। ट्रैप इंडिकेटर मेनली आप देखोगे ये पोजिशनल ट्रेडिंग टूल है, लेकिन कई बार आप देखोगे इसमें जैसे मैं पोजीशन बनाता हूं यहां पर आप देखोगे इंट्राडे में अच्छा मूव दे देता है, ऑलराइट। तो लेकिन ये पोजिशनल ट्रेडिंग टूल है, तो आप वो मानकर इसमें ट्रेड करिए। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट था आपका ट्रैप इंडिकेटर का। अभी चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में और आपको दिखाते हैं कि ट्रैप इंडिकेटर कैसे काम करता है। तो हम ट्रेडिंग में जाएंगे और ट्रैप इंडिकेटर को सेलेक्ट करेंगे, ऑलराइट। तो ट्रैप इंडिकेटर में देखिए आपको इस तरीके का सिग्नल आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कॉल राइटर ट्रैप, पुट राइटर ट्रैप, ये तरीके का आपको सिग्नल आएगा। ओके, यहाँ पर सिग्नल में आपको बताया जाएगा कि ये जो कॉल राइटर ट्रैप है मतलब बुलिश है, पुट राइटर ट्रैप मतलब बेरिश है। तो यहाँ पर जैसे JSL हो गया, जियो फाइनेंस हो गया, फिर यहाँ पर UPL, अल्ट्रासेमको, यहाँ पर सीमेंस, SBI, ऑफिस, फिर मेट्रोपोलिस, इन सारे स्टॉक में, आई एम सॉरी नॉट मेट्रोपोलिस, अभी जो मैंने इसके पहले नाम लिया, इन सारे स्टॉक में आप बुलिश ट्रेंड बना सकते हो। मतलब यहाँ पर आप स्टॉक को परचेस करके आप उसको होल्ड कर सकते हो, फ्यूचर भी बाय कर सकते हो, ऑप्शन भी बाय कर सकते हो। जो रेड में है जिसमें पुट राइटर ट्रैप बोला गया है तो पूरा डाउन ट्रेंड है, जैसे विप्रो हो गया, मेट्रोपोलिस हो गया, यहाँ पे ग्रैन्यूल्स हो गया, ऑलराइट। तो ग्रैन्यूल्स में भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड बताया, लेकिन ग्रैन्यूल्स यहाँ पर रेड में है, इसका नाम मतलब ये बैन लिस्ट में चल रहा है, तो इसमें कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बन सकती है। अगर आपने कोई पोजीशन बना रखी है तो वहां पर सिर्फ एग्जिट कर सकते हो, ऑलराइट। तो ये बात हो गई सिग्नल की, और हमने सिंबल की बात की। अभी आपको देखिए ये सिग्नल प्राइस आपको दिया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखोगे जो सिग्नल प्राइस है और वो भी आपका सेम ही रहता है जो क्लोजिंग प्राइस है। रीजन ये होता है कि यहाँ पर जो ये लेवल को ब्रीच करता है तो वो पूरा प्राइस रेंज ले लेता है, ऑलराइट। तो यहाँ पर आपको दोनों प्राइस सेम दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखिए आपको ये सिग्नल डेट जो है यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे 3 तारीख है, इसके पहले 2 तारीख ऐसा आपको दिखाई देगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्लोजिंग प्राइस है, ओके, इसके सामने आपको क्लोजिंग प्राइस दिखाया जाता है। अभी इसमें हमें ट्रेड बनाना कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला
कि जिस दिन सिग्नल जनरेट हुआ मैं उस दिन ट्रेड नहीं बनाऊंगा। आप जब एक बार एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर हो जाएंगे तब उसमें ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि आपको तब रिस्क पता होगा कि अगर मैं आज लेता हूं तो इसमें रिस्क मेरा क्या होगा। ऑलराइट, तो आप उस दिन भी उसमें ट्रेड बना सकते हो, ठीक है, रिस्क देखकर आप उसमें ट्रेड बना सकते हो। अगर कोई लेटेस्ट स्विंग है तो आप उसमें ट्रेड बिल्कुल बना सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग नेक्स्ट डे ट्रेड लेते हैं, मतलब ये जो इसका क्लोजिंग प्राइस इसमें आया हुआ है, ठीक है, तो क्लोजिंग प्राइस इसमें आया हुआ है तो आप देखोगे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर या नीचे सस्टेन करना चाहिए। मतलब ये है कि जो यहाँ पर कॉल लेटर ट्रैप यहाँ पर लिखा गया है तो उसका जो क्लोजिंग प्राइस हो गया, ऑलराइट, उसका जो क्लोजिंग प्राइस हो गया, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर अगर प्राइस ऊपर ओपन होकर सस्टेन करता है, मान लीजिए अगर नीचे भी ओपन हुआ कोई बात नहीं, लेकिन वापस से उसी प्राइस पे आता है और वहां पर सस्टेन करता है, तब मैं वहां पर उसको बाय कर सकता हूं। अभी यहां पर ये चीज ध्यान में देखना है कि गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी प्राइस भाग के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी एकदम से बड़ी कैंडल मार के चला गया ऊपर तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं क्लोजिंग के आसपास स्टॉप लॉस ले रहा हूं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे यहाँ पर विप्रो है, ऑलराइट, अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर 2 तारीख को कुछ ट्रेड इसमें बने थे, टोरेंट फार्मा है, टेक महिंद्रा है, ऑलराइट, कुछ में हमारा नेगेटिव हुआ है, कुछ में हमारा पॉजिटिव भी हुआ है। हम दोनों देखेंगे, टेक महिंद्रा में हमारा नेगेटिव हुआ है और यहाँ पर बाकी में हमारा पॉजिटिव हुआ है, जैसे सन टीवी है, ऑलराइट। फिर यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जिसमें आईपीसी लैब है उसमें भी अच्छा रिटर्न मिला है। यहाँ पर बाकी सब में अभी भी ट्रेड बना हुआ है, जिसमें से ट्रेड एग्जिट होगा तो यहाँ पर आपको लिखा होगा कि वहां पर पी एग्जिट। ओके, अभी यहाँ पर देखिए जैसे कि इसमें प्रॉफिट हुआ है सन टीवी में, ऑलराइट, तो सन टीवी में हम देखते हैं कि हमारा ट्रेड उसमें बना कैसे था। तो सन टीवी पे इस तरीके से मैं क्लिक करूंगा, आगे चार्ट का सिंबल दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि हम क्या देखेंगे, ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, ये देखिए ये इसकी क्लोजिंग थी, ऑलराइट, यहाँ पर क्लोजिंग थी, क्लोजिंग आप देख सकते हो 761.95, ऑलराइट। अभी आप देखिए कि ओपन हुआ, ऑलराइट, 761, अभी इसका ओपनिंग कितना है 760.95, ठीक है, आसपास ही है इसका ओपनिंग, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। यहां से आप देख सकते हो कैंडल बना के यहाँ पर लो किया, ऑलराइट, लो कितने का गया, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लो है इसका 757.50। इसके बाद आप देख सकते हो कैंडल यहाँ पर बनाया, ऑलराइट, और यहाँ पर आगे चला गया, ओके, 730 के आसपास। तो मैं ज्यादातर इसमें जो ट्रेड है वो 730 के आसपास ही बनाता हूं, बिकॉज तब तक मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर लेता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रेंड भी मेरा उसी तरीके का है कि यहाँ पर पूरा इस तरीके से ऊपर आया, और अगर मैं यहाँ पर ट्रेड इसको बनाता हूँ तो मेरा लेटेस्ट स्विंग ये होगा, ऑलराइट। अभी मैं इसको पोजिशनल ट्रेड के लिए मैं रखा हूँ, तो अभी बेसिकली मैं आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो यहाँ पर अगर मेरा ट्रेड बनता है, क्लियरली आप देख सकते हो एक बड़ा ट्रेड यहाँ पर बन रहा है, तो लेट मी शो यू जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको ट्रेड बनाया, ओके, ये मैं देख रहा हूँ। तो मेरा स्टॉप लॉस है कुछ 7 पॉइंट्स का, ऑलराइट। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मुझे एक ही दिन में मुझे 14:1:2 का रेशियो इसने दे दिया है, ऑलराइट। तो मैं देख सकता हूँ अभी मैंने ये वाला स्टॉप लॉस यहाँ पर क्यों लिया, उसका रीजन है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से प्राइस यहाँ पर लो बनाया है, मतलब यहाँ पर सस्टेन किया है, ओके। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये लेटेस्ट स्विंग के हिसाब से मेरा सपोर्ट होगा, ओके। तो मैं इसी के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस लूंगा, और आप देख सकते हो कि मेरे पर मैंने स्टॉप लॉस लिया है 1:2 का रेशियो मुझे स्टार्टिंग में दे दिया है। अगर मैं इसको आगे इसको रखता हूं तो और भी आगे ये दे सकता है, अभी तक इसमें एग्जिट नहीं आया। लेकिन जैसे हमने कहा है कि परसेंटेज वाइज अगर मैं देखूं तो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, मुझे इसको होल्ड बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, राइट। मैं परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा बुकिंग करता हूँ और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ज्यादा बुकिंग करता हूँ। टारगेट भी मैं देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि टारगेट में प्रीवियसली हाई प्रीवियसली लो का टारगेट देखता हूँ, तो मैं कुछ क्वांटिटी में छोड़ देता हूँ कि वहां तक वो जाए और मुझे अच्छा प्रॉफिट मिले, लेकिन मेजर बुकिंग मेरा इसी तरीके से हो जाता है, ओके। तो ये सन टीवी का था। अभी आगे हम देखते हैं जिसमें हमने लॉस किया है, ऑलराइट। सो ट्रैप इंडिकेटर में हम जाते हैं, तो यहाँ पर हमने हमारा देख सकते हो टेक महिंद्रा है और सोना कॉम्स भी है, तो टेक महिंद्रा में हम देख लेते हैं। तो टेक महिंद्रा देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा लॉस है, ऑलराइट। टेक महिंद्रा को पहले मैं देख लेता हूँ कि टेक महिंद्रा में क्या ट्रेड आया था।
तो ये बुलिश ट्रेड आया हुआ था। ऑलराइट, कितने पे आया था? 751 समथिंग पे आया हुआ था। अभी मतलब मैं ये कहूंगा कि उसमें लॉस ही चल रहा है, प्रॉफिट तो उसमें चल नहीं रहा है क्योंकि वहां पर नेगेटिव दिखा रहा है। तो लेट अस चेक कि टेक महिंद्रा कैसा है यहाँ पर। तो देखिए ये कैंडल है, ऑलराइट, तो यहाँ पर 740 की कैंडल है, ओके, क्योंकि प्राइस क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन किया तो मैं यहाँ पर बाय करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर रह सकता है या फिर मैं यहाँ पर भी रखूंगा। ये लेट अच्छा स्विंग ये है और ये एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रखूंगा। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 740 पे मैंने बाय किया, 1740 पे 1760 तक गया था, वापस से 1752 पर आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बात कहूंगा कि ठीक है प्राइस उसके आसपास ही है, ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है, लेकिन ट्रेड अभी भी बना हुआ है, भले वो नेगेटिव में हो। ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉस आप इसी तरीके से रखेंगे कि यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि अगर लेटेस्ट स्विंग यहीं पर बन गया है तो आप एक छोटा एसएल ले लीजिए और एक छोटा स्टॉप लॉस रख के आप इसको ट्रेड ले सकते हो। थोड़ा सा और इसमें अच्छा लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर ये लेटेस्ट स्विंग पे जा सकते हो। ये स्टॉप लॉस आपके लिए थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि आप 752 के आसपास बाय कर रहे हो, तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ओके, तो 20 पॉइंट इन द सेंस आप देखोगे 1% से ज्यादा का यहाँ पर स्टॉप लॉस है, तो आप उतना रिस्क टॉलरेंस है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। मैं ज्यादा उसमें रिस्क में ज्यादा रिस्क में लेता नहीं हूँ, मैं रिस्क हमेशा देखता हूँ कि प्राइस एक्शन के हिसाब से लेता हूँ, तो मेरा रिस्क हमेशा ये रहेगा और इसके हिसाब से मैं देखूंगा अगर ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि बाकी सारे ट्रेड में मेरा अभी भी प्रॉफिट बना हुआ है। ऑलराइट, तो आपने देखा कि किस तरीके से ट्रैप इंडिकेटर को यूज करके मैंने मल्टीपल ट्रेड्स यहाँ पर बनाए। आप मल्टीपल ट्रेड्स इसमें ले सकते हो। अभी अगर आपको किसी टूल को अगर अलाइन करना है कि मुझे उस स्टॉक का डायरेक्शन देखना है तो आप यहाँ पर बिल्टअप स्क्रिप्ट को देख सकते हो। बिल्टअप स्क्रिप्ट कैसा है कि वो आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का आपको ट्रेंड बताएगा। तो ट्रैक में जाके आप यहाँ पर बिल्टअप के सिंबल में जाइए और फ्यूचर और हिस्टोरिकल को देखिए। तो जैसे टेक महिंद्रा है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टेक महिंद्रा अभी भी बुलिश में, यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 10 डेज का आप देख सकते हो कि पूरा बुलिश पैटर्न पूरा बना हुआ है और स्टॉक बुलिश के ऊपर भी सस्टेन किया है। तो टेक महिंद्रा में अभी भी बुलिश है, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी भी मुझे अप ट्रेंड में अभी भी मुझे प्रॉफिट दे सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को आप वहां पर देख रहे हो तो यहाँ पर आके आपको उसको फिल्टर कर सकते हो। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर जो डेटा वो कन्विंसिंग नहीं है कि ये स्टॉक ऊपर या नीचे जा सकता है तो उस स्टॉक को बिल्कुल भी अवॉइड करिए। ऑलराइट, तो ये था हमारा ट्रैप इंडिकेटर के ऊपर सेशन। आपने देखा कि किस तरीके से ट्रैप इंडिकेटर काम करता है, फिर मैंने आपको बताया स्टॉक को कैसे फिल्टर करना है, मैंने कुछ रूल्स आपको बताए, मैंने आपको ये भी बताया कि कौन से टूल को आप अलाइन कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रैप इंडिकेटर कैसे काम करता है। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जाने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।